अरे तुमने ये अखबार पढ़ा? जी हाँ। फांसी के अड्डे पर छापा, 6 मर्द और 4 औरतें रंग रलियां मनाते हुए गिरफ्तार। पढ़ चुका हूँ चाचा। तो तुम्हारी खाला गुलनार है, तुमने बताया नहीं? अब जाते जाते एक और सदमा। मुझे कोई सदमा नहीं हुआ। ऐसे कामों का यही अंजाम होता है। अरे ये तुमने तो नहीं किया? अपनी खाला को मैं यही तोहफा दे सकता था। आप लोगों के लिए मैंने कुछ ट्रैवलर्स चेक रखे हैं। अगर आप लोग चाहें तो शराफत की जिंदगी गुजार सकते हैं और मैं आप लोगों को पैसे भिजवाता रहूंगा, वरना आपका भी अंजाम यही होगा। अरे बेटा, भला हम ऐसा वैसा काम क्यों करेंगे? मेरा आपसे वादा है, मर जाऊंगी मगर किसी गलत रास्ते पे नहीं चलूंगी। उन्हें चल के थाने में देखना है, आखिर उनसे हमारी रिश्तेदारी है। आप देखा ये चाचा, और मेरा सलाम भी पहुंचा दीजिएगा। मैं जरा सीट कंफर्म करा लूं। वो प्रोफेसर साहब के यहाँ कब जाना है? कल चलेंगे। मैं भी चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? अरे भाई, तुम्हारी चाचाजाद कजन है। ओके चाचाजाद कजन, तुम भी चलना। वो असल में ये अपनी नानी के पास रहती थी। अच्छा। माँ इसकी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। हाँ, बहुत नेक खातून थी। मैं इसे अपने पास ही ले आया हूँ। बेटा ने हमें रहने के लिए हवाई घर दे दिया है। इसके जाने के बाद ये मेरे पास ही रहेगी। ये शायद गाती वाती भी है। जी, कभी कभी अल्लाह ने गला बहुत अच्छा दिया है। अब बचपन से शौक भी था इसके। कभी कभी रेडियो टीवी पे गा लेती है। बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो फौजिया की एक सहेली की मंगनी है, जिम्मी के साथ गई है वो। वो आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन भाई अमीर बख्श, हम ऐसी पोजीशन में नहीं हैं कि कोई दो टोक फैसला कर सकें। यूसुफ बेटा के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये लेन देन और खर्चे की परवाह न कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ बना के रखा है, मगर फिर क्या बात है आंटी? असल में मेरे भाई का इकलौता बेटा है और वो लोग बहुत पीछे पड़े में, लेकिन फौजिया को वो पसंद नहीं है, इसलिए हम टाल रहे हैं। चाहते हैं कि उसका रिश्ता कहीं और हो जाए, वरना नाराजगियां पड़ जाएंगी। अरे भाभी, ये तो कोई बात ना हुई। रिश्तेदारियों में ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है भाई साहब। आंटी, आपने, अंकल ने और फौजिया ने शुरू से मुझसे कोई बात छुपाई थी। मुझे उसका अंदाज़ा हो गया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और आप लोगों का फैसला सुनना चाहता हूँ।
आंटी, अगर आप बेटी की रुखसती जल्दी नहीं करना चाहते तो मंगनी तो कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप इंतजार करें, हम खुद ही आपको बता देंगे। ठीक है अंकल, अगर आप लोग कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते तो उसकी कोई ख़ास वजह होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़। डॉक्टर, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। बेटा, वो तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है, लेते जाओगे या फिर आओगे? जाने से पहले लेता जाऊंगा जी। ओके अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज बेटा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। हेलो। एनी, मैं कल पहुंच रहा हूँ। सो व्हाट, मैं क्या करूं? तुम मुझे लेने आ रही हो ना एनी? नो। प्लीज झूठ ना बोलो एनी, मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी एनी, जरूर आओगी। एनी, एनी क्या हो गया? प्लीज, मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। एनी प्लीज, एनी।
ये रख लो तो सुनो। नहीं तुम सुनो। अब प्लीज, आपको पता भी है ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। अच्छा आवाज रखी करो। हेलो, यूसुफ बोल रहा हूँ। आप अपना नाम ना भी बताते तो मैं पहचान लेती। मेरी आवाज़ तो पहचानी तुमने, लेकिन अफसोस मुझे ना पहचान सकी। मैं अफसाने लिखती हूँ यूसुफ साहब, और अफसाने के किरदार बगैर पहचान के तहरीर नहीं किए जाते। हैरत है, पहचान का दावा करने वाला अफसाना निगार अपने इस किरदार को अहमियत ना दे सका। अहमियत मांगने वाला किरदार खुद तहरीर पर स्याही की तरह फैल गया है। स्याही फैल जाने से तहरीर मिट जाती है, तुम जानती हो ना। जी हाँ। इसीलिए अंकल और आंटी ने भी वही जवाब दिया जो तुमने दिया था। आप इंतज़ार करें ना। फौजिया मैं उम्र भर इंतजार कर लेता, लेकिन वापस जाऊंगा तो हालात और माहौल तब्दील हो चुका होगा, और मैं एनी के प्रेशर के आगे ठहर नहीं सकूंगा। ठीक है, आप बहनी के लिए खरीदी हुई अपनी चीजें तो ले जाएं। मेरा ख्याल है कि आप बहनी के साथ ज्यादा खुश रहेंगे। फौजिया, वो चीजें मैंने एनी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए खरीदी थी, और वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये नहीं हो सकता, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। आपकी अमानत पड़ी है। एक दोस्त का तोहफा समझ के रख लेना। हमारे मुल्क में लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते। आप प्लीज अपनी चीजें आके ले जाइए। मैं दी हुई कोई चीज वापस नहीं लेता, चाहे वो दिल जैसी कीमती चीज ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज। हेलो यूसुफ बेटा, एहसान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वो बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो तुम्हारी आंटी बता रही थी कि किसी पाकिस्तानी फैमिली में तुम्हारे रिश्ते का कोई सिलसिला चल रहा है। देखो बेटा, मेरा मशवरा है कि वापस जाओ तो अपना घर बसा लो। हमें बड़ी खुशी होती है अगर तुम हमारी फैमिली में शामिल हो जाते, लेकिन कुछ पेचीदगियां थी, उन्हें दूर करने में लगे रहे और तुमसे कुछ
बातें छुपाई हमने। तुम्हें देर से आगाह करने के लिए भी माजरत ख्वाह हूं। असल में फौजिया का निकाह हो चुका है। हाँ बेटा, अपनी खैरियत से मुत्तला करते रहना। अल्लाह हाफिज बेटा। यूसुफ, अपनी मानत तो लेते जाओ। परवीन, ये मैंने तुम्हें इमानत रखने के लिए नहीं, बल्कि शराफत की चादर ओढ़ने की कीमत दी है तुम्हें। जिस चीज़ की कीमत अदा हो जाए वो अपनी वक़्त खो देती है। नहीं, बल्कि कीमत अदा करके उसे अपना बना लिया जाता है। तो फिर अपनों को यूं बेसहारा छोड़ के नहीं जाते। चाचा है ना तुम्हारे पास? मैं चाची रेशम और फजीलत की बात कर रही हूँ। मुझे यकीन है वो ऐसी नहीं है जिस तरह तुम उन्हें समझ रहे हो। सुरैया बेगम सौकन है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया होगा। मेरे सामने नाम भी मत लो उनका। नाम ना लेने से क्या तुम उन्हें दिल से निकाल पाओगे? मैं उन्हें अपने दिल से निकाल चुका हूं। तो फिर और किस किस को दिल से निकालोगे? आओ बेटा, टैक्सी आ गई है। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं,
बात पूछूं? 1000 बातें पूछो। अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूँ तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फ़ायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा, कोई वजह तो होगी। इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना। बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। आप ठीक कहते थे अब्बा, ठीक कहते थे आप कि कड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। जो मर गया सो मर गया। आपने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया जो उस औरत से किनारा कशी इख्तियार की। मैं ही पागल था, बेवकूफ था, जो आपका कहा नहीं माना और अनदेखी मां की कब्र की तलाश में चला गया। अब्बा, बहुत जल्दी चले गए अब्बा, मुझे छोड़ के बहुत जल्दी चले गए। बस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है जिसके कंधे पे सर रख के मैं रो सकूं, अपना दुख बयान कर सकूं। कोई भी नहीं है अब्बा, कोई भी नहीं, कोई नहीं। थैंक यू भाई जी। कहां से हो? जी पाकिस्तान से। तुम पाकिस्तान से हो और गैर मुल्क में आके इतना घटिया काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी शर्म तो आती है जी, वहाँ पाकिस्तान में मैं अपने पिंड का चौधरी था। ADBA। वो कल आ रहा है। कौन? वही AD चौधरी PA। और यहाँ पे आके भिखारी बन गया हूँ जी चौधरी से। तुम AD चौधरी हो? नहीं जी नहीं, AD चौधरी नहीं, AD चौधरी BA। वही। अब तुम वो चौधरी गुलाम रसूल के भतीजे हो? ओए चाचा इतना मशहूर हो गया। वाह चाचा बड़े ठाठ है तेरे तो। अजी आप उन्हें जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी बेटी एनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मेरा नाम यूसुफ। अच्छा तो तुम, मेरा मतलब है आप यूसुफ हो? जी हाँ, मैं यूसुफ। अब यहाँ से उठो, मेरे साथ चलो और ये काम छोड़ो। एक मिनट बाबू जी, सबसे पहले तो आप अपनी रकम पकड़ें, आपसे तो होंगी फिर बातें, वो भी पूरे कपड़े पहन के, समझ गए ना जी? और इस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता
ये मेरे धंधे का टाइम है। बात सुनो, एडी चौधरी बीए साहब, प्लीज ये धंधा छोड़ो। बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है, शर्मिंदगी हो रही है। तो एक बात तो बताएं, धंधा मेरा, कमाई मेरी, शर्म आपको। ओ भाई जी, अगर मैं ये धंधा नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा जी। तुम भूखे नहीं मरोगे। अपनी आंटी और अंकल को बता देना कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। तुम मेरा कार्ड रखो, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जॉब दे दूँ। पकड़ो। पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करो। ले भाई यूसुफ भाऊ, तैयार हो जा। एडी चौधरी बीए अब लेगा तुमसे गिन गिन के बदले। भाई कोई आ ही जाओ, कोई पैसा दे जाओ यार। ये बहन को दे दो बेटा। फौजिया बेटा, जी अम्मी। यूसुफ चला गया? जी अम्मी। बेटा यूसुफ अपना सामान भी नहीं लेकर गया। तुमसे इस बारे में कोई बात हुई? शायद भूल गए होंगे। तुम्हारे और यूसुफ के दरमियान कोई बात हुई सामान के बारे में? भूल ही गया होगा। भूल तो शायद हमसे भी हो गई। कोई सच्चा झूठा वादा ही कर लेते। बेगम, वो एक सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड नौजवान है। हमारी परेशानियां तो पता नहीं कब खत्म होंगी। एक शरीफ आदमी को अंधेरे में रखना, झूठे सच्चे वादों की चोक खिलाते जाना, कहाँ का इंसाफ है? अब्बू, यूसुफ भाई को जिंदा है जो चोक खाएंगे। हाँ बेटा, वो परिंदा ही था, मासूम और परदेसी परिंदा। अपने वतन आकर वो जिस मुंडेर पर भी बैठा, हर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसे जाते हुए बता दिया था कि फौजिया का निकाह हो चुका है।